बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। एक और स्कॉलरशिप के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। ये स्कॉलरशिप जापान में है और ये जापान की एक यूनिवर्सिटी एशिया पैसिफिक यूनिवर्सिटी ऑफ़र कर रही है। इस स्कॉलरशिप का नाम है नेक्स्ट एशिया पैसिफिक यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप 2024। इस स्कॉलरशिप में भी हम हर बार की तरह इसके बेनिफिट्स और इसके क्राइटेरिया और इसका जो डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है वो देखेंगे। चलो बगैर टाइम ज़ाया हम अपने इस वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम इसके जो है वो बेनिफिट्स की तरफ देखते हैं। इस स्कॉलरशिप में आपको 100% ट्यूशन फ़ीस कंसेशन मिलेगी, मतलब इसमें आपकी किसी किस्म की जो है वो ट्यूशन फ़ीस नहीं होगी। और इसके साथ साथ आपको 1,44,000 जो जापानीज़ येन है, जो भी उनकी करेंसी है, वो पर मंथ के हिसाब से आपको एक्सपेंसेस दिए जाएंगे। और ये एक्सपेंसेस फिक्स नहीं है, ये आपके सब्जेक्ट टू चेंज है, मतलब ये कि ये चेंज भी हो सकते हैं, इससे ज़्यादा रकम भी हो सकती है, इससे कम भी हो सकती है। उसके बाद आपको इकोनॉमिक क्लास की जो है वो ट्रैवलिंग दी जाएगी बिटवीन आपके जो होम कंट्री है और APU यानी एशिया पैसिफिक यूनिवर्सिटी में। अगर आपने जब आना या जाना है तो आपको इकोनॉमिक क्लास की ट्रैवलिंग प्रोवाइड की जाएगी। चलो अब इसके क्राइटेरिया की बात करते हैं कि क्या क्या क्राइटेरिया हो तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं। सबसे पहले जो क्राइटेरिया वो ये है कि आप इंटेंट टू स्टडी हो, कि आप जापान में जाना चाहते हैं। ऑब्वियसली अगर आप जापान की स्कॉलरशिप हासिल करना चाह रहे हैं तो इसका मतलब आप इरादा रखते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि वो जापान का जो नेशनल ना हो और उन कंट्री से बिलोंग करता हो जिनके साथ जापान के डिप्लोमेटिक रिलेशन है, सफारती ताल्लुकात हैं, वो उन कंट्री से बिलोंग करता हो। तीसरी जो चीज़ इसमें ऐसे आती है वो ये है कि उसकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो अप्रैल 2 1999 से पहले की ना हो, या उस डेट का हो, या उस डेट के बाद वाला जो भी स्टूडेंट होगा वो इस स्कॉलरशिप का एलिजिबल होगा। उसके बाद जो GPA का या CGPA जो उसका क्राइटेरिया वो ये है कि उसकी जो रीसेंट एजुकेशन है, जो बैचलर है, उसमें उसकी 4 में से 2.3 से कम CGPA ना हो, यानी 2.3 मिनिमम CGPA सिलेक्शन क्राइटेरिया है। फिर आ जाता है इंग्लिश प्रोफिशेंसी सर्टिफिकेट। उसमें आपका जो लेवल है वो B2 से कम नहीं होना चाहिए। या इसमें फिर टोफल जो है उसका 72 स्कोर मिनिमम, और जो IELTS है वो ओवरऑल 5.5 मिनिमम स्कोर जो बैंड है वो होना चाहिए। फिर आप इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशेंसी के क्राइटेरिया पे पूरा उतरते हैं। फिर इसमें यह भी एक स्टूडेंट को छूट दे दी है, उन्होंने रिलैक्सेशन दे दिया कि अगर उसके पास इन दोनों टेस्टों में से कोई भी टेस्ट नहीं है तो वो जो यूनिवर्सिटी की तरफ से उसको इंग्लिश प्रोफिशेंसी टेस्ट मिलता है वो उसकी बेस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। मतलब कि बाद में सबमिट करने वाला भी क्राइटेरिया नहीं है कि जी आप पहले इंग्लिश प्रोफिशेंसी सर्टिफिकेट सबमिट करवा दें, बाद में आप दूसरा टेस्ट करवा दें। अगर आपके पास वो दो नहीं है तो आप यूनिवर्सिटी से अपना जो इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशेंसी सर्टिफिकेट है आप उसकी बुनियाद पे भी एलिजिबल हैं। अगर आपने कोई IELTS का या टोफल का जो भी टेस्ट दिया है और उसको 1 साल से अबव टाइम हो गया है तो उसकी उन्होंने एक डेडलाइन दी हुई है कि 22 मार्च 2022। इससे पहले वाला टेस्ट एक्सेप्टेबल नहीं होगा। 22 मार्च 2022 से ऑनवर्ड जो भी उसके बाद आपने अगर टेस्ट दिया तो वो एक्सेप्टेबल है, अगर आपने IELTS या टोफल का दिया है। अगर इनमें से आपने कोई भी टेस्ट नहीं दिया तो आप जो यूनिवर्सिटी की तरफ से इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट मिलता है आप उसकी बेस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें मैंने डॉक्यूमेंट्स की जो रिक्वायरमेंट्स है वो मेंशन नहीं की, क्योंकि मैंने खुद इसको एक्सप्लोर किया था तो मुझे डॉक्यूमेंट्स की ऐसा कोई खास जो रिक्वायरमेंट है वो नहीं उन्होंने बताई गई। तो उसमें ये फिर कॉमन ही डॉक्यूमेंट आपके आ जाते हैं, जिसमें आपका पासपोर्ट, आपकी CV, उसके अलावा आपका जो प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट है, फिर आपके ट्रांसक्रिप्ट है, डिग्री है, मतलब जो भी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स है जो कॉमन नॉर्मल के लिए स्कॉलरशिप के लिए रिक्वायरमेंट होती है वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको इधर चाहिए होंगे। तो उन्होंने कोई खास ऐसा डॉक्यूमेंट मेंशन नहीं किया, तो इस वजह से फिर मैंने भी इसमें डिस्कस नहीं किया कि जी कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। नॉर्मली वो ही डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे जो बाकी स्कॉलरशिप के लिए चाहिए होते हैं। इस स्कॉलरशिप का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहां से जाके मजीद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया या अपना कोर्स जो है वो देख सकते हैं कि उसका क्या आगे क्राइटेरिया को स्पेसिफिक है या नहीं। जो बेसिक क्राइटेरिया था, जो बेसिक रिक्वायरमेंट थी, जो बेनिफिट्स थे वो मैंने आप डिस्कस कर दिए हैं। उसके अलावा जो बाकी जो इसका पोर्टल है उसमें लॉगिन करके ही मजीद डिटेल में आप जा सकते हैं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नई वीडियो के साथ, एक नई स्कॉलरशिप के साथ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।